प्रिय वीर साथियों, मैं रतन तापड़िया CSC SPV हेड ऑफिस से। दोस्तों, आपका हमारा फिर से एक स्वागत है इस यूट्यूब के चैनल पे CSC SPV इंश्योरेंस डिपार्टमेंट। जैसा कि आपको पता है कि हम जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन या नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, हम वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम अपना ये जो वीडियो है, ये जो हमने LIC का एक नया प्लान लॉन्च किया है, जीवन आजाद टेबल नंबर 868, जो कि अब DSP पोर्टल पे लाइव हो चुका है। आप लोग इसको अब सेल कर सकते हो। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे इसके प्रोडक्ट के फीचर्स, क्या इसकी विशेषताएं हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और उसी हिसाब से हमारे कस्टमर्स को आप बता के पॉलिसी सेल करेंगे। जब भी कोई नया प्लान आता है तो उसमें कुछ ना कुछ खासियत होती है और इसी वजह से जो बाकी के जो प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं मार्केट में, वो उसमें डिफरेंशिएट क्रिएट करता है। तो जीवन आजाद भी हमारा एक ऐसा ही प्रोडक्ट है जो LIC ने बनाया है। इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये पॉलिसी जो है, अगर कोई कस्टमर 3 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड लेता है तो उसको विदाउट मेडिकल ये पॉलिसी इश्यू हो जाएगा। और अगर 3 लाख से ऊपर का कवर लेना चाहता है कस्टमर, 3 लाख से लेके 5 लाख के बीच में, तो कस्टमर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मेडिकल डन होगा इन केस अगर वो ट्रिगर होता है तो यानी कि कस्टमर को कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर बैठे बैठे ये पॉलिसी कंप्लीट करवा सकता है। दूसरी बात कि इसका जो सबसे बड़ा फीचर्स है वो ये है कि ये पॉलिसी प्योरली गारंटीड पॉलिसी है, यानी कि कस्टमर को डे 1 पे पता होगा कि जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो उसको कितना पैसा मिलेगा। तो जनरली हमारे पास जो कस्टमर्स आते हैं BLE सेंटर्स, आपके लोगों के सेंटर्स पे, तो वो हमारे जो कोई कस्टमर का एक बेसिक सवाल होता है कि मुझे कितना पैसा भरना है और मुझे कितना पैसा वापस मिलेगा। तो ये पॉलिसी इस कॉन्टेक्स्ट में एकदम फिट बैठती है। आप कस्टमर को एक एक्स अमाउंट बताओगे कि इतना प्रीमियम टोटल आपको भरना है और बदले में आपको मैच्योरिटी इतना पैसा मिलेगा। इसमें जो मैच्योरिटी है वो आपका सम एश्योर्ड ही होगा और सम एश्योर्ड जो है वो दोनों ही केस में सेम है। इन केस अगर डेथ होती है तो भी आपका एक्स अमाउंट सम एश्योर्ड मिलेगा और पॉलिसी अगर मैच्योरिटी पे जाती है तो भी एक्स सम एश्योर्ड मिलेगा। बट इसके लिए उसको प्रीमियम जो है वो काफी कम भरना पड़ेगा। हम आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे कि टोटल कस्टमर को कितना प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। थर्ड जो सबसे मेन बेनिफिट है, वो बेनिफिट क्या है कि कस्टमर हमेशा ये चाहते हैं कि मुझे कम प्रीमियम जमा करना पड़े बट मेरी पॉलिसी लंबे टेन्योर के लिए चले। तो इसके लिए भी LIC ने इस चीज को खास तौर से ध्यान रखा है और इसमें कस्टमर को 8 साल कम प्रीमियम जमा करना है, यानी कि दूसरी भाषा में कस्टमर को 8 साल की छूट है। यानी कि अगर कस्टमर 15 साल या 20 साल के लिए पॉलिसी लेता है तो इसमें कस्टमर को 15 साल का अगर पॉलिसी लिया तो 8 अगर माइनस करेंगे तो 7 साल का पॉलिसी मतलब प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। और अगर कस्टमर ने 20 साल के लिए पॉलिसी लिया है तो 8 माइनस करेंगे तो कस्टमर को टोटल 12 साल अपने प्रीमियम जमा करने पड़ेंगे। तो है ना दोस्तों, कितना खासियत की पहली चीज की गारंटीड हो रही है, दूसरा कि कम पैसा कस्टमर को जमा करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस प्लान को हम आगे समझते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा मतलब ये पॉलिसी किन लोगों को हम सेल कर सकते हैं, क्या एज ग्रुप हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें जो एज ग्रुप है वो 18 से लेके 50 साल, जो भी इंसान मेडिकली फिट है वो ये पॉलिसी ले सकता है। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें हमारे पास में जो पॉलिसी टर्म रहेगा वो 15 साल से लेके 20 साल के बीच का टर्म रहेगा, यानी कि कस्टमर के पास में फ्लेक्सिबल ऑप्शन है। 15 साल, 16 साल, 17, 18, 19 या 20 साल के लिए वो पॉलिसी ले सकता है। जैसा कि मैंने पहले इस वीडियो में बताया कि कस्टमर को जो प्रीमियम जमा करना होगा वो 8 साल कम जमा करना पड़ेगा। तो जितने साल का पॉलिसी टेन्योर होगा उसमें से 8 माइनस करेंगे, उसके इक्विवेलेंट कस्टमर को प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। इसका जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो इसमें 2 लाख रुपए रहेगा। मैक्सिमम इसमें 5 लाख का सम एश्योर्ड कस्टमर ले सकता है। मैच्योरिटी पे जैसा कि मैंने बताया कि मैच्योरिटी जो इसकी है वो गारंटीड है, यानी कि कस्टमर जितना अपना बेसिक सम एश्योर्ड चूज करता है पॉलिसी लेते टाइम, वही उसका मैच्योरिटी कवर बनेगा। थर्ड ये है कि इसमें जो डेथ क्लेम है वो, जैसा डेथ क्लेम भी इसमें यही रहेगा कि जितना का उसका बेसिक सम एश्योर्ड है वही उसका डेथ क्लेम रहेगा ऑन इन केस अगर डेथ होती है तो। सेकंड ये है दोस्तों कि इसमें हर तरह का
प्रीमियम मोड ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें मंथली भी है, क्वार्टरली भी है, हाफ ईयरली भी है और ईयरली भी है। बट हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और सजेस्ट भी करते हैं कि आप कस्टमर को ईयरली या हाफ ईयरली प्रीमियम सेल करिए, क्योंकि इसमें कस्टमर का फायदा है कि जितना छोटा मोड प्रीमियम लेंगे उतना ही कस्टमर को प्रीमियम महंगा पड़ेगा, बेनिफिट सेम रहेगा, लेकिन कस्टमर को मंथली मोड या क्वार्टरली मोड, हाफ ईयरली मोड हमेशा महंगा पड़ता है। तो इसीलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कस्टमर को हम एनुअल मोड की पॉलिसी सेल करें। तो दोस्तों ये सारे इसके बेसिक फीचर्स थे। अब इस पॉलिसी को एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि कस्टमर का एज, हमने माना कि कस्टमर की एज है 34 इयर्स, 20 साल के लिए उसने पॉलिसी टर्म लिया, सम एश्योर्ड उसने सेलेक्ट किया 5 लाख रुपए। तो आइडियली जैसा आपको पता है कि अगर 20 साल का टर्म ले रहा है तो उसको 8 साल प्रीमियम कम जमा करना पड़ेगा। तो इस केस में कस्टमर को प्रीमियम जमा करना पड़ेगा 12 साल, और लगभग उसका जो साल का प्रीमियम बैठेगा वो बैठेगा 23,867 रुपए। अब 12 साल के हिसाब से कस्टमर टोटल अपने पूरे पॉलिसी टेन्योर में प्रीमियम जमा करेगा रफली 2.86 लाख रुपीज। तो और मैच्योरिटी पे उसको मिलेगा 5 लाख रुपए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ उसने जमा किया 2,86,000 रुपए, राइट, और एज ए गारंटीड मैच्योरिटी उसको मिला 5 लाख रुपए। तो ये हो गया इसका मैच्योरिटी। अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है इन बिटवीन द पॉलिसी टेन्योर, यानी कि अगर कस्टमर ने 1 साल एक प्रीमियम भरा है और अगर उसका डेथ नॉर्मल या एक्सीडेंटल डेथ हुई है उसके बीच में थ्रू आउट द पॉलिसी टेन्योर, यानी कि 1 साल प्रीमियम भरने के बाद कभी भी अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है तो उस केस में कस्टमर के नॉमिनी को 5 लाख रुपए मिलेगा। सपोज यहाँ पे अगर कस्टमर का डेथ अगर 5वें साल भी होती है, इन केस अगर मानते हैं कि कस्टमर की डेथ 5 साल बाद हो जाती है, तो भी 5 साल में जितना प्रीमियम कस्टमर ने भरा है, अब 23,800 के हिसाब से 5 साल में जितना वो प्रीमियम जमा करेगा, बट मैच्योर जो उसको डेथ क्लेम है वो उसके नॉमिनी को 5 लाख रुपए का डेथ क्लेम मिलेगा। दोस्तों इसके साथ साथ इसमें एक सेटलमेंट ऑप्शन भी है, जिसमें कि कस्टमर अगर लमसम अमाउंट ना लेना चाहे, दोनों ही केस में, इन केस अगर मैच्योरिटी और इन केस डेथ क्लेम, तो उसमें सेटलमेंट ऑप्शन ले सकता है। सेटलमेंट ऑप्शन का मतलब यही होता है कि पैसा लमसम ना मिलके उसको एक पीरियोडिक अमाउंट पे उसके नॉमिनी को मिलता रहेगा, सो दैट कि वो अपने रोजमर्रा की जो रूटीन के खर्चे हैं, जिनकी अपना जीवन यापन कर सकती है, और अब LIC उसके पैसे को टेक केयर करता है और उस पे उसको उसी हिसाब से ब्याज भी देता रहता है। तो ये सेटलमेंट ऑप्शन होता है जो इस पॉलिसी में अवेलेबल है। ये तो हो गया दोस्तों, एक एग्जांपल के थ्रू हमने समझा कि इसमें क्या क्या हम कवर करते हैं, क्या फीचर्स हैं और कितना कस्टमर प्रीमियम पे करेगा और कितना पैसा उसको वापस एज ए मैच्योरिटी मिलेगा। इसके अलावा इसमें दो फीचर्स और हैं कि इन केस अगर कस्टमर को कभी भी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है तो उसके पास में पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन लेने का ऑप्शन भी अवेलेबल है। लोन कस्टमर चाहे तो अपने बैंक से भी ले सकता है या LIC से डायरेक्ट भी ले सकता है। दूसरा ये है कि इसमें सरेंडर ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो सरेंडर भी 2 साल बाद कस्टमर चाहे तो सरेंडर कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि पॉलिसी में लिक्विडिटी भी है कि इन केस अगर कस्टमर के पास में फाइनेंशियल क्रंच है और वो नहीं आगे जमा कर पा रहा है या उसको वैसे की सडन नीड है, तो वो आइदर लोन और सरेंडर दोनों में से जो उसको कन्वीनियंट हो वो ऑप्शन अडॉप्ट कर सकता है। दोस्तों हमने इसके लिए पूरा एक प्रोसेस वीडियो भी बनाया है, जिसका लिंक हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल रहेगा। दोस्तों इसका लॉगिन प्रोसेस सेम ही है जैसा कि बीमा ज्योति या हमारा धनरेखा बीमा रत्ना प्रोडक्ट जैसा है, बट फिर भी हमने इसका एक वीडियो बनाया है, प्रोसेस वीडियो, जो कि हमारे इस दिए गए लिंक पे अवेलेबल है। अगर आपको कहीं पे भी कठिनाई आती है या इसको लॉगिन करने में कोई आपको इश्यू आ रहा है तो आप प्रोसेस वीडियो जो हमारा है उसके थ्रू आप इसको पॉलिसी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो प्लान पसंद आया होगा, मेरा वीडियो सही लगा होगा। धन्यवाद आप।